अच्छा जी, तो मैडम यहाँ बैठी हैं। मैं पूरा कॉलेज ढूंढ कर आ गई हूँ और स्पोर्ट्स में भी नहीं आई। कहाँ जाऊँ मैं? मेरी हिम्मत टूट चुकी। बस करो ईमान, तुम क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। स्ट्रॉन्ग? जो बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिखता है ना, वो अंदर से उतना ही कमजोर होता है। एक तो तुम जो ये बुक्स पढ़ती हो ना, ये अच्छे खासे इंसान को पागल करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ईमान, परेशान मत हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मैं ना एक बाबा को जानती हूँ, वो मुस्तकबिल का हाल बताते हैं। हम चल के उनसे अपने रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। किन चक्कर में पड़ी हुई हो तुम? यार ईमान, वो कोई आमिल बाबा नहीं है। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि जब उसका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था ना, तो वो बहुत परेशान थी। वो उन्हीं के पास गई थी और उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं। प्लीज चुप होके बैठ जाओ। यार ईमान प्लीज चलो ना यार, मैं उनसे अपने रिजल्ट और फ्यूचर के बारे में पूछूंगी। अच्छा अगर तुम्हें समझ ना आए ना तो हम फौरन वापस आ जाएंगे। प्लीज चलो। चलो। अजीबो गरीब जगह ना, वापस आ जाओ। बाबा जी, ये ना मेरी दोस्त बहुत परेशान है। आप इसके लिए कोई दुआ कर देना और ये बताएं इसके आगे वाले जिंदगी में क्या होगा और इसकी परेशानियों से कब जान छूटेगी। और बाबा जी हमें बताएं हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कितने मार्क्स आएंगे हमारे? बेटा, मैं कौन होता हूँ अंदाज़ा लगाने वाला। आगे का हाल तो सोना रब ही जानता है। लेकिन मैंने तो सुना था आपको गैब का इल्म है, तो आप कुछ तो बताएं ना। बेटा, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। तो फिर लोग क्यों आपके बारे में ऐसा कहते हैं? मैं नहीं जानता कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। अच्छा बाबा जी, आप एक काम करें, आप ये रख लें, आप हमारे बारे में कुछ तो बताएं ना। ये पैसे आप उठाएं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। और गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, मैं नहीं जानता। बाबा जी कुछ तो बताइए कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। हम अपने पैरों पे खड़ी हो भी पाएंगे या नहीं? असल इम्तहान तो ज़िंदगी का है, जो बहुत सख्त है और उसमें तुमने फेल नहीं होना है। हार नहीं माननी है, बहुत सख्त इम्तहान आने वाला है। सब्र कर लिया तो हाल भी कामयाब, मुस्तकबिल भी और आखिरत भी। नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं। बस यही है तुम्हारा काम, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ो। असल इम्तहान तो ज़िंदगी का है, जो बहुत सख्त है और उसमें तुमने फेल नहीं होना। हार नहीं माननी है। हाँ, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं क्यों अपनी जान दूं? मेरे मरने से किसी का क्या जाता है? दूसरों के जुल्म का बदला मैं अपने आप से क्यों लूं? नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं करूंगी मुकाबला इस मुश्किल इम्तिहान का। या अल्लाह, बस तू मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। आ गया मेरा बच्चा।
चलो खाना लगवाऊं? नहीं, भूख नहीं मुझे। क्यों भूख नहीं है भाई? सुबह भी नाश्ता नहीं किया और अब अगर खाना नहीं खाओगी तो बेटे ऐसे तो सेहत खराब हो जाएगी। मामा, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है ना तो मुझे टेंशन देना बंद कर दे। मैं अपने आप ही नॉर्मल हो जाऊंगी। Excuse me. हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई हो? हाय, तुम कब आई? मैं बस अभी अभी आई। आज फिर मूड ऑफ है क्या? मूड क्या ऑफ है यार, बस वही घर की प्रॉब्लम्स। सोच रही हूँ कि अब तो हमारा सेमेस्टर भी एंड होने वाला है। सेमेस्टर एंड होती ही ना मैंने तो जॉब करने लग जाना है, घर भर में नहीं बैठूंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये तो तभी मुमकिन है ना जब तुम खुद किसी काबिल हो जाओगी। ये तो है। एक बात कहूँ, तुमने अपने बाप की बजाय अपनी माँ के साथ रहने का फैसला करके बहुत बड़ी गलती की है। कैसी बातें कर रही हो इन? मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी थी, इसमें मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ के अपने बाप के साथ? वो सब तो ठीक है, मगर तुम अपने बाप के साथ रहकर भी तो अपनी माँ से मिल सकती थी ना। मगर तुम्हारे इस फैसले की वजह से तुमने अपने बाप के साथ साथ उनकी जायदाद और अपने हिस्से को भी खो दिया है। मुझे नहीं चाहिए उनकी जायदाद। मैं खुद जॉब कर सकती हूँ और करूंगी और खुद कमाऊंगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, तुम शाम में मेरे साथ चलो। कहाँ? यू मीन फॉर सम जॉब? यही समझ लो। मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, मैं तुम्हें शाम में पिक कर लूँगी। वहाँ काफ़ी सारे लोगों से तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी और हो सकता है तुम्हें कोई जॉब भी ऑफर कर दे। रियली? मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई, ओ मौला मेरे मौला। Hey handsome, what's up? कौन कौन आया है? आई है तुम्हारी सारी फ्रेंड्स, गॉसिप्स कर रही हैं बैठ के, और क्या। अपनी फ्रेंड से इंट्रो नहीं करवाया तुमने? Oh, she is my college friend, ईमान। जबरदस्ती मैं इसे अपने साथ लाई हूँ।